हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन 27 मार्च 2022 आज के एग्ज़ाम का कट ऑफ देख लीजिए। सभी कैटेगरी का कट ऑफ आप लोगों को बताएंगे। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो रिजल्ट को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ जाएगा। और आप लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट है एग्ज़ाम को लेकर कि कैसे क्या एग्ज़ाम लिया गया है, क्या क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की भी वायरल हुआ है। प्रथम पाली का एग्ज़ाम जो लिया गया 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, और द्वितीय पाली का एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में लिया गया। प्रथम पाली का रिपोर्टिंग टाइम 9:40 था, द्वितीय पाली का रिपोर्टिंग टाइम 1:40 था, यानी गेट क्लोजिंग टाइम था। 1:40 के बाद आप एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और सुबह में सोशल मीडिया पर 8 बजे से ही आंसर की और क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था। ये जो भी था पिछले एग्जाम का जो पहले परीक्षा हो गया है उन सभी का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं था। और 12 बजे जब एग्जाम कंप्लीट हुआ तो उसमें आप लोग वीडियो भी बनाकर दिए थे और दिखाए भी थे आंसर की को लेकर। और कुछ ऐसे भी आंसर की था जिसमें दावा ये किया जा रहा था कि 100% सही है एग्जाम का ही आंसर की, लेकिन कुछ भी यहाँ पर सही नहीं था। यानी एग्जाम बहुत ही सही तरीके से हुआ। अगर एग्जाम सही तरीके से हुआ है तो कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा और पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें से पहला फैक्टर है क्वेश्चन का लेवल क्या था एग्जाम में। इसके बाद दूसरा फैक्टर यहाँ पर हो गया कि कितना रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट ये नहीं है कि 1-2 हज़ार दिया जा रहा है, रिजल्ट भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट की ओर से कमेंट किया जा रहा है कि मेरे बगल में ऐसा हुआ था, मेरे सेंटर पर ऐसा हुआ था। तो अगर मान लीजिए 1-2-4 जगह कहीं पर कुछ यहाँ पर धांधली या फिर कुछ और ही होता है तो इससे कुछ खास फर्क कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छा खासा दिया जाएगा। 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 200-300 कैंडिडेट चीटिंग ही कर लेते हैं, किसी तरह से एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर गए या फिर चीटिंग अन्य कारणों से कर लिए, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई भी परीक्षा ली जाती है तो ये नहीं कह सकते कि उसमें 100% की सही तरीके से लिया गया। थोड़ा बहुत हर जगह चीटिंग हो ही जाता है और इसको आप इग्नोर ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ खास कट ऑफ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा यहाँ पर फैक्टर है टोटल कैंडिडेट की। तो टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ये भी आप लोगों को बताएंगे टोटल कितना कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप हुआ था। तो टोटल फॉर्म की बात करें तो कितना कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया था और एडमिट कार्ड कितना का जारी हुआ। 4,86,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया, जिसमें से 82 से लेकर के 85% लगभग कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है। तो एपियर की बात करें तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं। और टोटल सीट जो है इसमें फायरमैन पोस्ट के लिए 2380 सीट है। और रिजल्ट जो दिया जाएगा 2380 का 5 गुना, यानी लगभग 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें से फीमेल का इसमें से सीट भी रिजर्व है। 35% महिलाओं का भी आरक्षण इसमें दिया गया है। तो 12,000 ये टोटल रिजल्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो और आप लोगों के मन में सबसे बड़ा ये डाउट होगा क्या 75 प्लस या 80 कट ऑफ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक डाउट यहाँ पर है क्वेश्चन हार्ड को लेकर और आसान को लेकर। तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन लेवल की बात करें तो ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ 10th लेवल का उसी अकॉर्डिंग पूछा गया था। और क्वेश्चन में यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो 80/20 का रेशियो है। 80/20 ये क्या हुआ, तो 80 जो भी आप जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, जैसे दरोगा एग्जाम या फिर अन्य एग्जाम की लुसेंट जीके पढ़ते हैं और जो भी बुक पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन यहाँ पर बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है 9वीं 10वीं का उससे संबंधित क्वेश्चन था। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य का था। तो हिंदी साहित्य का नहीं के बराबर क्वेश्चन बना कर आए हैं। और इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन था। मैथ में तो आप सभी बना ही लिए होंगे अगर आपकी मैथ की तैयारी अच्छी है। जीके में भी विश्व इतिहास से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। और साइंस में देखिएगा तो साइंस में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार पुलिस में अच्छे लेवल का साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में नॉर्मल ही पूछा जाता है। तो यानी यहाँ पर जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन था, बाकी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अब इस 80 में लगभग आप 70 सही किए होंगे और बाकी जो 20 बचा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्का मारे होंगे, उसमें से 4-5 और आपका सही हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 75 प्लस क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप सेफ है। एक और इसमें पॉजिटिव बात यह है कि दरोगा वाले जो भी कैंडिडेट है इस एग्जाम में भाग नहीं लिए। रीज़न ये है कि दरोगा में आप सभी को पता होगा कि मेंस एग्जाम के लगभग 50,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, 47,900 कैंडिडेट का। और अगले महीने 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम होना है। दरोगा वाले स्पेशल कैंडिडेट यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में भाग नहीं लिए हैं। वैसे इस सभी को फॉर्म को फिलअप भी नहीं करते और बीपीएससी वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को नहीं के बराबर फिलअप करते, क्योंकि इसमें मेरिट जो बनता है फिजिकल के आधार पर, तो इसलिए यहाँ पर नहीं भाग लिए हैं। तो इसमें जो भाग लिए हैं ज़्यादातर नए कैंडिडेट है जो यहाँ पर 12वीं पास कर गए थे और 18 साल एज कंप्लीट हो गया था और 2-3 साल से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उसी के बीच में आपका कंपटीशन है। जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उसके बीच में आपका कंपटीशन नहीं है, इस फॉर्म को नहीं फिलअप की। यहाँ से ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया
और आसान कठिन का भी यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर डॉट है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को लेकर, क्या फर्स्ट शिफ्ट में आसान क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, तो ऐसा भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। आप देखिएगा तो सेम ही लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया था। जैसे यहाँ पर एक साइंस की क्वेश्चन की बात करें तो एक शिफ्ट में था कि दो हड्डियों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और सेकेंड शिफ्ट में यही चीज़ पूछ दिया गया कि एक हड्डी और मसल्स क्या चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से आप इतिहास में क्वेश्चन देखिएगा तो एक शिफ्ट में पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, और द्वितीय शिफ्ट में ये पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो आप देखिएगा तो दोनों में लेवल सेम ही था, सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक चीज़ में ये पूछा गया तो एक में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह से। तो बिल्कुल यहाँ पर लेवल मेंटेन किया गया है। ये नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट आसान था सेकेंड शिफ्ट हार्ड था, या सेकेंड शिफ्ट आसान है फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लगभग लेवल समान ही है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का यहाँ पर अंतर पड़े फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में, तो ऐसा हर एग्जाम में हो जाता है। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सेट करते हैं उसकी वजह से यही कोशिश किया जाता है कि लेवल मेंटेन है, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर हो ही जाता है। और यहाँ पर क्या रिजल्ट यहाँ पर शिफ्ट वाइज दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और क्या नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का अच्छा नंबर रहेगा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट से टोटल 12,000 का रिजल्ट देना है, ऊपर से टॉप 12,000 कैंडिडेट को रिजल्ट दे दिया जाएगा। एक और डॉट होगा 30% को लेकर कि विज्ञापन में तो ये लिखा हुआ है कि 30% पे पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग आपको 75% नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि 30% आप देखिएगा तो 4 लाख में से यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट का 30% मार्क्स आ जाएगा। तो रिजल्ट जो दिया जाता है ऊपर से टॉप वाले कैंडिडेट का दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, शिफ्ट वाइज यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, कंबाइन ही रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन CSBC से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिहार पुलिस की तरह ना हो कि एक शिफ्ट में 8,000 कैंडिडेट का रिजल्ट 800 कैंडिडेट का रिजल्ट हो तो दूसरे शिफ्ट में 22,000 का रिजल्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिजल्ट जो है दरोगा एग्जाम के तरह ही, जैसे अभी दरोगा का PT का रिजल्ट दिया गया था तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग समान ही रिजल्ट दिया गया था, तो उसी तरीके से इसमें भी रिजल्ट दिया जाना चाहिए, जिससे किसी भी शिफ्ट वाले के साथ गलत ना हो। अब चलिए यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और 75 प्लस आपका नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ है। अगर आपका नंबर इस बीच में है तो बिल्कुल चांस है। वैसे 70 से कम वालों का चांस नहीं है। अगर आपका 70 से कम नंबर है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से अब लिया जा रहा है, तो आप बिहार पुलिस की जो भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल से आते हैं 73 से 75 नंबर है, 75 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है। 73 से 75 है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करते हैं। यह जो कटअप है मेल का कटअप है, फीमेल का बाद में आप लोगों को बताएंगे। EWS से आते हैं तो EWS में आपको 4 से 5 नंबर डाउन देखने को मिलेगा, 70 नंबर पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। BC में EWS से 1-2 नंबर अधिक कटअप रहेगा, तो लगभग आपका 71 क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट हो जाएगा। 72-73 है सही, BC से आते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो EBC में और थोड़ा सा डाउन जाएगा, कटअप 69 रहेगा। SC कैटेगरी में इससे भी 1 से 2 नंबर डाउन जाएगा, 67 नंबर हो गया। और ST में अब कटअप जाता है। ST में क्योंकि वैकेंसी जो है कम रहता है बिहार में, इस कारण से तो बिहार में कोई भी भर्ती के लिए ST का कटअप हाई रहता है SC। तो ये हो गया जनरल का, यहाँ पर आप देख लिए। और EWS BC यह जो कटअप है मेल कैटेगरी के लिए है। अब चलिए फीमेल का कटअप देख लीजिए। तो फीमेल में बात करें तो जनरल से अगर आप हैं, अगर आपका 60 से कम नंबर है तो आप बिहार पुलिस की नेक्स्ट भर्ती के लिए अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगले महीने अप्रैल में ही भर्ती आ रही है। 60 से कम पर कम चांस है आपका रिजल्ट होने का। अगर आपका 61 से लेकर के 63 नंबर के बीच में है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होने का चांस है। 65 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है, आपका 100% रिजल्ट होगा। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में इससे कम जाएगा यहाँ पर कटअप 56। और इसके बाद यहाँ पर EBC की बात करें तो EBC में इससे भी 1 से 2 नंबर डाउन जाएगा। EBC कैटेगरी में 55 लगभग कटअप रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो कटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा 54। और ST की बात करें तो SC में आप लोगों को ST में 2 से 3 नंबर SC से हाई कटअप जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 57 नंबर। और BC की बात करें, यहाँ पर BC छूट गया है। BC में आप लोगों को जो कटअप देखने को मिलेगा 58। और यह जो कटअप हो गया फीमेल का हो गया। जनरल EWS EBC SC ST सभी कैटेगरी का यहाँ पर कटअप आ गया। आप लोगों का ये डाउट होगा कि क्या फीमेल का यहाँ पर 70 कटअप जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट दिया जाता है तो कम से कम मेल कैटेगरी से फीमेल का 10 नंबर कम रहता है। ये हर हाल में 10 से 15 नंबर तक कम रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फीमेल में 61 से 63 के बीच कटअप देखने को मिलेगा। EWS में 56, EBC में 55, SC में 54, ST में 57 और BC में 58। अगर इस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स है तो
आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है, उसकी भी आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और जिस कैंडिडेट का यहाँ पर 3 से 4 नंबर कम आया है कट ऑफ से, तो आप लोग यहाँ पर बिहार पुलिस की नई भर्ती अगले महीने आ रही है 10,000 पदों पर, उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से लिया जा रहा है। कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट जो भी पैसा पर यहाँ पर आंसर की के लिए बात किए थे 10,000 20,000 या कोई 1 लाख रुपया, यहाँ पर देखिएगा किसी का भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है और बिल्कुल भी यहाँ पर आंसर की लीक कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको अब मेहनत से ही पढ़कर ही रिजल्ट लेना पड़ेगा। बिहार पुलिस की 10,000 पदों पर भर्ती आ रही है तो उसमें 50,000 रिजल्ट दिया जाएगा और उस एग्जाम में अगर आप जनरल कैटेगरी साथ में मेल है तो लगभग 65 क्वेश्चन बना लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। फीमेल की बात करें लगभग 55 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में लग जाइए। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप बिहार पुलिस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं या भर्ती आएगी तब, और हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार पुलिस की जब भी भर्ती आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। और यहाँ से आप लोगों को कट ऑफ के बारे में समझ में आ गया, कितना क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या रिजल्ट दिया जाएगा, और क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल के बारे में भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।